बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवोकेट के बारे में 2D के बारे में मुख्तलिफ कमांड्स हमने कवर की थी। चलो 3D भी हमने थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस किया था। आज आपको जो ऑब्जेक्ट नज़र आता है, ठीक है, ये इसकी 3 व्यूज़ है, 3 व्यूज़ है और ये फुल ऑब्जेक्ट आइसोमेट्रिक व्यू आपको नज़र आता है। तो आज हम ट्राई करते हैं कि हम ये पूरा ऑब्जेक्ट बना ले और इसकी 3 व्यू, ठीक है, और इस किस तरह हम इसको डायमेंशन देंगे और किस तरह हम इसको प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो हम पूरा ऑब्जेक्ट आज की क्लास में ये बनाएंगे इस डायमेंशन की मदद से। ठीक है, तो स्टार्ट में लेता हूँ। 2 सेक्शन को मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी किया था। ठीक है, आज मैं दोबारा स्टार्ट लेता हूँ। तो मैंने तरीका आपको बताया था कि ये नीचे वाला इस ऑब्जेक्ट के अलावा, इस ऑब्जेक्ट के अलावा और इस ऑब्जेक्ट के अलावा, ये नीचे वाला जो ऑब्जेक्ट आपको नजर आता है इसका व्यू ये आपको ये नजर आ रहा है। ठीक है, तो पहले मैं ये इसका ये हाफ हिस्सा बना था, आधा हिस्सा बना था इस वाले, ये अंदर वाले का, ये बाहर ये वाला और ये वाला नहीं, ये अंदर वाला जो है इसका हाफ हिस्सा मैं बनाता हूँ, फिर इसको मैं मिरर करता हूँ। किस तरह बनाऊंगा? स्टार्ट में लेता हूँ इन सर्कल से, तो इधर मुझे 3 सर्कल नजर आते हैं। एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है और ये जो कर्व नजर आता है तीसरा ये है। ठीक है, तो एक सर्कल का रेडियस हमारे साथ 18 यूनिट्स है, दूसरे का 35 यूनिट्स है और तीसरे का 45 यूनिट्स है। तो स्टार्ट में लेता हूँ, पहले मैं ये 3 सर्कल बनाता हूँ। तो यहाँ ऑलरेडी इधर यहाँ से आप 3D मॉडलिंग में जा सकते हैं। 3D मॉडलिंग में है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम देख लें तो ऑलरेडी 3D मॉडलिंग में है। ठीक है, अगर ना हो तो यहाँ से हम ये सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ सेटिंग से भी हम 3D मॉडलिंग में जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3D मॉडलिंग मौजूद है। ठीक है, तो हमारे साथ 3 सर्कल है। पहला सी में टाइप करता हूँ और सर्कल ड्रा करता हूँ 18 यूनिट्स का। एंटर कर दिया तो मेरे साथ बन गया। दोबारा एंटर कर लो तो वही कमांड दोबारा आ जाएगा। ठीक है, दूसरा सर्कल हमारे साथ है 35 यूनिट्स का, तो दूसरा सर्कल मैं बनाता हूँ 35 और एंटर करता हूँ। तीसरा सर्कल है 45 यूनिट्स का, तो सेंटर स्पेसिफाई कर ले और रेडियस दे दे 45 यूनिट्स। ठीक है, तो 3 सर्कल हमने बना ली। ठीक है, अब इधर आपको क्लियर नजर आता है ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये हमारे साथ z एक्सिस है। ठीक है, अब इस y एक्सिस के साथ इधर यहाँ अगर आप लोग देख लें इस y डायरेक्शन में इसके ऊपर ये 3 और सर्कल है, तो ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अगर हम मालूम कर लें तो इस जगह पे हमने 3 सर्कल ड्रा की, और अगर ये सेंटर हम मालूम कर ले ये डिस्टेंस, तो हम ये और 3 सर्कल भी ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ से ये डायमेंशन हम यहाँ से मालूम कर सकते हैं। ये वाला सर्कल ये यहाँ पे है और ये वाले सर्कल यहाँ पे है। इन दोनों सेंटर के दरमियान 130 यूनिट्स डिस्टेंस है। मतलब इसका मतलब यह है कि इस सेंटर से लेकर इस सेंटर तक डिस्टेंस हमारे साथ 130 यूनिट्स है। इसका हाफ, इस सेंटर से इस सेंटर इसका हाफ है, तो 130 से हमारे साथ 65 आता है। तो ये सेंटर वाई डायरेक्शन में, ये वाई आपको नजर आता है, वाई डायरेक्शन में हमारे साथ 65 है। तो लाइन में ड्रा करता हूँ 65 यूनिट्स का, तो इस सेंटर से दूसरे सेंटर तक वाई डायरेक्शन में अर्थ में ऑन करता हूँ, वाई डायरेक्शन में आप ड्रा कर लें 65 यूनिट्स। ठीक है, अगर एंटर कर दे कमांड खत्म हो जाएगी। अब इस पे हमारे साथ 3 सर्कल है, एक का रेडियस 9 है, दूसरे का 18 है और तीसरे का 24 है। 9, 18, 24। 9 इसका 9 है। ठीक है, दूसरे का 18 है और तीसरे का 24 है। ये मैंने ड्रा कर दी। ठीक है, अब यह अगर फिगर को आप देख लें तो यहाँ से यहाँ तक मैं ये वाला हिस्सा आधा बनाता हूँ, तो इस पोजीशन से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस मैं मालूम करता हूँ। तो इस सेंटर से इस एंड तक ये डिस्टेंस
यहाँ 128 यूनिट्स है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 56 है। तो अगर ये 56 में 128 से माइनस कर लो तो मेरे साथ ये वाला हिस्सा आ जाएगा। तो 128 माइनस 56 से 72 आता है। ठीक है, तो यहाँ में ये डिस्टेंस कितना ड्रा करूंगा, वाई डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन में 72। तो लाइन का कमांड एंटर करता हूँ, अगर इस डायरेक्शन में मैं जाता हूँ कितना 72 यूनिट्स। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में ये हमने एक्स डायरेक्शन में ड्रा कर दिया। ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन में था। अब वाई डायरेक्शन में ये डिस्टेंस हमारे साथ कितना है, यहाँ से हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस हमारे साथ 65 यूनिट्स है। ये हमारे साथ कितना है 65 यूनिट, 65 नहीं है, ये टोटल 75 है। तो ये इसका हाफ हमारे साथ 37.5 है। तो ये हम यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हम 37.5 ड्रा करेंगे। तो मैं यहाँ ये जेड डायरेक्शन, जेड में ड्रा नहीं करते हम, ये वाई डायरेक्शन में ड्रा करते। तो वाई डायरेक्शन में 37.5 यूनिट्स है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक मैं टेंजेंट ड्रा करता हूँ, ये लाइन ये हमें इस व्यू में नजर आता है, ये वाला। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ही इस सर्कल के टेंजेंट है। तो यहाँ से यहाँ तक मैं टेंजेंट लाइन ड्रा करता हूँ, इस सर्कल को टेंजेंट लाइन ड्रा करता हूँ। तो टेंजेंट का तरीका मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे आ जाए, शिफ्ट होल्ड कर लें, राइट क्लिक कर लें, फिर आप टेंजेंट सेलेक्ट कर दें। यहाँ अगर आपको नजर नहीं तो इसको जूम कर लें। तो यहाँ पे अब ये टेंजेंट आ गया, इसके साथ टेंजेंट आ गया, तो ये ड्रा कर ले। ठीक है, तो ये आ गया। अब ये भी हमने ड्रा कर दिया। अब इसको हम क्लोज करते हैं। तो इस जगह से यहाँ तक हम लाइन ड्रा करते हैं। तो इसका तरीका क्या है, लाइन एंटर कर लें, यहाँ पे आ जाए, और ट्रैकिंग पाथ पे आ जाए, यहाँ आपको इंटरसेक्शन नजर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर लें, नीचे आ जाए। ठीक है, या तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा, या अगर इंटरसेक्शन ना हो तो इसको क्रॉस कर ले, बाद में आप इसको ट्रिम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम आ गए। अब इस ज्यादा पोर्शन को आप ट्रिम कर सकते हैं। तो ट्रिम एंटर कर ले, फिर एंटर कर ले, और फिर इस पोर्शन को आप ट्रिम कर ले। ठीक है, तो हमारे साथ ये बन गया। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा पोर्शन है इस सर्कल में, जो एक्स्ट्रा चीजें जो हमें नजर नहीं आती फिगर में, उसको हम रिमूव करते हैं। ठीक है, तो ये नीचे वाला कोई भी सर्कल जो आधे सर्कल है, सेमी सर्कल, ये कोई भी नजर नहीं आता, इसको हम रिमूव करते हैं। तो इसके लिए मैं ये रेफरेंस लाइन बनाता हूँ, तो इसके नीचे सारे मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, या ट्रिम करता हूँ। तो रेफरेंस लाइन में यहाँ से ड्रा करता हूँ, एंटर करता हूं। अब ये नीचे वाले जो आपको नजर आते हैं, इस सारे डिलीट कर लिया। डिलीट तो नहीं कर सकते क्योंकि पूरा सर्कल डिलीट होगा, इसको ट्रिम कर लें। तो ट्रिम का कमांड एंटर कर लें, इस लाइन से नीचे सारे ट्रिम कर ले। ठीक है, तो ये लाइन मैंने सेलेक्ट कर दिया, फिर एंटर कर ले, फिर इन सब लाइंस को सेलेक्ट कर दे। ठीक है, ये ट्रिम हो जाएंगे। अब दोबारा ट्रिम कमांड एंटर कर ले, ये जो करो है इसका जो ये नीचे वाला हिस्सा है ये पूरा हमें नजर नहीं आता, तो इसको मैं ट्रिम करता हूँ। 2 दफा एंटर कर ले, और फिर जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको ट्रिम कर, ये ट्रिम कर ले, ये वाला आप ट्रिम कर ले। ये पूरा हिस्सा है तो ये हम ट्रिम नहीं कर सकते, तो इसको आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, एंटर कर ले, एरेज कर ले, ई एंटर, और इसको आप सिलेक्ट कर दें और एंटर कर लें, तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब आप दोबारा चेक कर लें कि अब यह जो बड़ा सर्कल है इसका ये वाला हिस्सा नजर आता है, बाकी ये हिस्सा नहीं, इसको हम ट्रिम करते हैं। ट्रिम 2 दफा एंटर कर लें, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला, और ये वाला, ये खत्म कर दें। ठीक है, अब ये जो रेफरेंस लाइन हमने ड्रा कर दी उसको भी डिलीट कर दे या एरेज कर दें, एंटर, ये वाला, ये लाइन और ये लाइन, इसको आप एरेज कर ले। ठीक है,
अब ये आधा पोर्शन बन किया। अब इस पोर्शन को आप अगर मिरर कर ले तो पूरा पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर आप मिरर कर ले तो आपके साथ पूरा पोर्शन आ जाएगा। तो मिरर का कमांड आपको पता है MI है, MI एंटर कर ले, पूरा ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर दे, सिलेक्ट हो गया, फिर एंटर कर दे, फिर स्पेसिफाई स्टार्ट फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर, तो ये इन पॉइंट सिलेक्ट कर दे और फिर ये वाला इन पॉइंट सेलेक्ट कर दे, फिर एंटर कर दे, तो आपके साथ ये मिरर हो गया, ठीक है। मतलब ये वाला पोर्शन हमारे साथ बन गया। इधर अगर हम गौर से देख लें तो ये अंदर वाला पोर्शन, ये वाला भी नहीं और ये वाला भी नहीं, ये अंदर वाला पोर्शन हमारे साथ बन गया। अब इसको हम एक्सट्रूड करते हैं, ठीक है। तो इस ये वाला जो हार्ट है ये बड़े वाला, इसका हार्ट है 119, ये 119 क्लियर नजर नहीं आ रहा लेकिन ये 119 है, ठीक है। इसका हार्ट 119 है, ठीक है। और इधर ये 19, इस वाले पोर्शन का हाइट ये जो आपको नजर ये वाला ये 19 है और ये भी 19 है, ठीक है, जो यहाँ पे नजर आता है। और नीचे वाला जो पोर्शन है इसका हाइट 14 है, ठीक है, इससे कम है। ये 14 है, ये 19 है और ये बड़े वाला 119 है, ठीक है। सबसे पहले आप इसको ज्वाइन कर लें, तो पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर दें, पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। ज्वाइन के लिए जे का कमांड है, एंटर कर ले, ज्वाइन हो गया, ठीक है। अब इसको एक्सट्रूजन लेन देता हूँ प्रेसफुल कमांड की वजह, अब इसको मैं की मदद से इसको मैं एक्सट्रूजन लेन देता हूँ, ठीक है। तो इसके दरमियान जब इस तरह माउस रखे, जब दोनों सेलेक्ट हो जाए, आप एंटर कर दें। अब ये हमारे साथ कितना है 119 है, तो इसको आप हाइट दे दें 119, हमारे साथ आगे, ठीक है। अब ये वाला इस तरह माउस रखे, जब दोनों सेलेक्ट हो जाए फिर एंटर कर दें, क्लिक कर दें, तो ये हमारे साथ कितना है, ये 19 है, एंटर कर दें। अब यहाँ पे आ जाए तो इन दोनों के दरमियान माउस इस तरह रख ले कि दोनों सेलेक्ट हो जाए, फिर क्लिक कर दें और इसका है डायमेंशन है 19 यूनिट, ठीक है। अब ये वाला रह गया, माउस इधर रख ले, ठीक है, दोनों रीजन सेलेक्ट हो गई। अब एंटर क्लिक कर दें और अब उधर डायमेंशन है 14 यूनिट्स, ठीक है। तो पहला वाला पार्ट हमारे साथ बन गया। अब इसको आप यहाँ हमें ऑर्बिट नजर, इसको आप रोटेट कर सकते हैं। यहाँ हमें ऑर्बिट नजर आता है, ऑर्बिट में जब आप आ जाए, ऑर्बिट में हमारे साथ प्री ऑर्बिट है, तो प्री ऑर्बिट में आप आ जाए तो इसको आप माउस की मदद से रोटेट कर सकते हैं। तो हमारे साथ एक पार्ट बन गया, इसको आप रोटेट कर सकते हैं। अब हम इसके साथ दूसरा पोर्शन बनाते हैं, ठीक है, इसका मुख्तलिफ। अब ये चेंज हो गया तो आप यहाँ पे इस क्यूब में आ जाए, क्यूब पे आप राइट क्लिक कर लें, यहाँ पे पैरेलल आ जाएगा, तो ये खत्म। और ये ग्रिड भी आप खत्म कर लें, ग्रिड भी आप खत्म कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप ग्रिड खत्म कर सकते हैं। अब अगर आप दोबारा यहाँ पे आ जाए तो ये वाला पोर्शन हम बनाते हैं, ये वाला। तो ये वाला पोर्शन आप अगर यूसीएस को जो XYZ डायरेक्शन वाला यूसीएस अगर हम वो इस पोजीशन पे लाए, ठीक है, तो और हम ये ज्योमेट्री बना ये वाली, फिर इसको हम एक्सट्रूड कर लें तो हमारे साथ ये वाला ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसका तरीका क्या है, इस पोजीशन पे हमने यूसीएस को लाना है, इस पोजीशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ ये ऑरिजिन, यहाँ से भी आप मूव कर सकते हैं, जेड डायरेक्शन में भी 3 पॉइंट मूव भी आप कर सकते हैं। तो मैं जेड एक्सिस वेक्टर में जाता हूँ और यूसीएस इधर इसका डिटेल लिखा है, ठीक है। यूसीएस को मैं यहाँ से मूव करता हूँ। अब यूसीएस को मैं यहाँ पे लाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे यूसीएस को लाता हूँ, तो यहाँ पे मैंने इन पॉइंट आ गया, तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब जेड डायरेक्शन को अब एक्स वाई में बनाना है, ठीक है, हमने ये एक्स वाई में बनाना है, तो ये आप जेड डायरेक्शन कर दें, ठीक है। ये वाला डायरेक्शन हमारा एक्स होगा और ये वाला हमारा वाई होगा, ठीक है। तो जेड को हम अगर ऊपर रोटेट कर ले, ठीक है, ये बाद में भी हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ ये एक्स वाई फिट हो गया, ठीक है। मतलब ये वाला ये एक्स डायरेक्शन में और ये वाई डायरेक्शन में, और ये जो पेज का
आउटसाइड और पेज का इनसाइड, ये हमारा z डायरेक्शन हो गया, ये x हो गया और ये हमारा y। तो इधर यहाँ ये ऑब्जेक्ट हम एक्स वाई में, ऑटोकैड में हमेशा जब हम कोई ड्राइंग बनाते हैं तो आप एक्स और वाई डायरेक्शन में फिट कर ले और जो तीसरा डायरेक्शन है उसको आप जेड कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये वाला पोर्शन बनाता हूँ, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, इसका लेंथ यहाँ से हमारे साथ 56 है और इसका हाइट 36 यूनिट्स है। तो मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ जिसका लेंथ 56 और वेट 36 यूनिट्स हो। यहाँ से मैं रेक्टेंगल लेता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। इसको मैं डायमेंशन, यहाँ से देखिए डायमेंशन एरिया रोटेशन, तो मैं डायमेंशन देता हूँ, ठीक है। अब डायमेंशन में इसका लेंथ 56 यूनिट है, यहाँ पे मैं 56 टाइप करता हूँ, एंटर करता हूँ और वेट हमारे साथ कितना है 36 है, तो 36 एंटर करता हूँ और यहाँ पे क्लिक कर ले तो हमारे साथ ये रेक्टेंगल बन गया। अब यहाँ पे हमें ये वाला आर्क नजर आता है, तो यहाँ पे मैं एक सर्कल बनाता हूँ जिसका रेडियस इसके बराबर हो या डाय इस पूरी के बराबर हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला आर्क में बनाता हूँ, तो इसके लिए पूरा सर्कल बनाता हूँ, बाद में मैं इसको ट्रिम कर सकता हूँ। तो सी टाइप करता हूँ, एंटर। अब सर्कल में इसके मिड पॉइंट से, इस लाइन के मिड पॉइंट पे, तो मिड पॉइंट इसके नहीं आता तो शिफ्ट को होल्ड कर ले, राइट क्लिक कर ले, मिड पॉइंट पे आप क्लिक कर ले, तो यहाँ पे अभी मिड पॉइंट आ गया। तो मिड पॉइंट पे आप सर्कल ले ले और यहाँ पे आप इन पॉइंट पे आ जाए, ठीक है। इन पॉइंट में मसला हो तो शिफ्ट होल्ड कर ले, राइट क्लिक करे, इन पॉइंट पे क्लिक कर ले, तो आपके साथ वो आ जाएगा। इन पॉइंट हमारे साथ आ गया, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया तो ये बन गया, ठीक है। अब जो अंदर वाला सर्कल है, ये वाला जो अंदर वाला सर्कल है, इसका रेडियस हमें गिवन है 14 यूनिट्स है, तो इस रेडियस 14 यूनिट्स की का मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो सर्कल एंटर और ये सेंटर आपके साथ आ गया और 14 यूनिट्स आप दे दें, एंटर कर दें, ठीक है। तो अब हमारे साथ ये बन गया। अब इसमें ये नीचे वाला पोर्शन हमारे साथ नहीं है, डायग्राम में जो हम बनाते हैं उसमें ये नीचे वाला पोर्शन नहीं है, तो इसको हम ट्रिम कर सकते हैं। तो ट्रिम कमांड में देता हूं। अब इसकी नीचे वाला पोर्शन में ट्रिम करता हूं, तो एंटर कर दें और इसको ई वाला हिस्सा आप ट्रिम कर दें, ये मैंने ट्रिम कर दिया, ठीक है। अब हमारे साथ ये जो लाइन है रेक्टेंगल का, ये जो लाइन है ये लेंथ वाला, ये भी हमारे साथ नहीं है, ठीक है। तो इसको हम ब्रेक कमांड की मदद से ये खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ब्रेक कमांड देता हूं, एंटर करता हूं, इधर लिखा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट कर दिया। अब इधर लिखा है स्पेसिफाई सेकंड ब्रेक पॉइंट और फास्टर, तो पहले मैं पहला ब्रेक पॉइंट ये सेलेक्ट करता हूं, ये आ गया, ठीक है। दूसरा ब्रेक पॉइंट भी ये सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये वाला खत्म हो गया। तो हमारे साथ जो ज्योमेट्री है वो बन गई। अब इसको मैं एक्सट्रूड करता हूँ, ठीक है। तो दोबारा आप प्रेस पुल कमांड में आ जाए, प्रेस पुल कमांड को आप एंटर कर लें, इसके दरमियान में ऐसी पोजीशन पे आप क्लिक कर लें कि आपके साथ दोनों सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। और इसको आप एक्सट्रूड, तो ये हमारे साथ 75 है, ये लेंथ हमारे साथ डायग्राम ये वहाँ पे है, ये हमारे साथ 75 यूनिट्स है। तो आप यहाँ पे इसकी डायमेंशन दे दें 75 यूनिट्स और एंटर कर दें, तो आपके साथ ये बन गया, ठीक है। तो दूसरा पार्ट भी इसमें बन गया, इसको आप रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको देख लें, यहाँ से ऑर्बिट से रोटेट करते हैं, तो आप अगर ये देख लें तो हमारे साथ ये दूसरा पार्ट इसका बन गया, दो पार्ट हमारे साथ बन गए। अब अगर आप लोग गौर से देख लें तो यहाँ एक पार्ट हमारे साथ इधर है, एक पार्ट हमारे साथ इधर है, तो वो पार्ट हम बनाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम यूसीएस को यहाँ पे मूव करेंगे, ठीक है। इधर अगर आप लोग देख ले इधर, तो ये वाला पार्ट, ये वाला पोर्शन हम बनाते हैं। तो ये हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 89 है, ये सेंटर हम मालूम करेंगे, ये 89 है और ये टोटल 119 है। तो अगर 119 से हम ये 89 माइनस कर ले तो हमारे साथ ये 30 आता है, मतलब ये यहाँ से 30 यूनिट्स नीचे है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इस यूसीएस को इस सेंटर पे लाएंगे और फिर 30 यूनिट्स हम इसको नीचे लाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं इसको मूव करता हूँ, तो यहाँ पे मैं z एक्सिस वेक्टर में आता हूँ,
यूसीएस को इस सेंटर पर इसको जूम करें ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। तो जूम कर ले, मूव कर ले, यहाँ पे आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये वाला आ गया, ठीक है। अब एक्स और वाई डायरेक्शन में हम ज्योमेट्री बनाएंगे और जेड डायरेक्शन में आप तो सर्कल हम यहाँ पे हम बनाएंगे, ठीक है। तो आप इस जो आपकी यूसीएस है इसको आप इस तरह मूव कर लें। जेड को आप इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं और इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। और एक्स वाई डायरेक्शन में आप देख लें, हम अपना ज्योमेट्री एक्स वाई डायरेक्शन में बनाएंगे, ठीक है। तो अब ये मेरा एक्स हो गया और ये वाई हो गया। इधर हम ज्योमेट्री बनाएंगे इस पीछे वाली इस पोर्शन में, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये एक्स कर दिया और ये वाई कर दिया, ठीक है। जेड में हम नहीं बनाते, मैंने आपको बता दिया हमेशा आप जहाँ पे सर्कल बनाते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं, जो भी हो तो आप एक्स वाई डायरेक्शन में बनाएंगे। अब मैंने आपको बता दिया कि ये यूसीएस इसी पोजीशन पे नहीं है बल्कि ये 30 यूनिट्स नीचे है, तो इसको आप 30 यूनिट्स नीचे लाए, ठीक है। तो इसका तरीका क्या है, इधर लिखा है ऑरिजिन, इस यहाँ पे आप आ जाए, ठीक है। यूसीएस को बिल्कुल नीचे लाए, ठीक है, इसके लिए बिल्कुल नीचे, ठीक है, यहाँ पे आ जाए ताकि आपको क्लियर नजर आता हो। आप 30 टाइप कर लें तो ये 30 यूनिट्स नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये 30 यूनिट नीचे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो पोर्शन बनाता हूँ इसके दो सर्कल है, दो सर्कल मुझे नजर आते हैं। तो ये दो सर्कल में और इन दोनों सर्कल का रेडियस हमें गिवन है, एक का 12.5 है, दूसरे का 24 है। इस पोर्शन की यहाँ पे नजर आता है 12.5 एंड 24। तो ये मैं बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आता हूँ और पहला सर्कल सी में टाइप करता हूँ। अब इधर ऑरिजिन आप 0 0 दे दे ताकि यहाँ से यहाँ सेंटर हो। यहाँ सेंटर नहीं आता तो इसका तरीकाकार क्या है कि आप 0 कामा और 0 0 कामा 0 एंटर कर दे तो खुद ब खुद ये सेंटर से स्टार्ट होगा। ये आपको सर्कल नजर आता है और एक्स वाई प्लेन में है, ये क्लियर आपको पता चलता है कि ये एक्स वाई प्लेन में है। तो इसके डायमेंशन आप दे दें 12.5 एंटर कर दें, ठीक है। सर्कल बन गया, ये अंदर है, इसके अंदर है तो इसलिए आपको नजर नहीं आता, ठीक है। सर्कल अब दूसरा सर्कल का रेडियस 24 है, दोबारा सर्कल एंटर कर दें, दोबारा 0 0 डायमेंशन दे दें, ऑरिजिन सेंटर दे दें 0 कामा 0 एंटर कर दें तो ये सेंटर बन गया, ठीक है। अब दूसरी सर्कल का रेडियस 24 यूनिट्स है तो आप 24 यूनिट्स दे दें। अंदर सर्कल दो सर्कल बन गए, ठीक है। आपको नजर नहीं आती, यहाँ पे आप आ जाए, रियलिस्टिक आपको नजर आती, यहाँ पे क्लिक कर लें और इसको वायर फ्रेम में कन्वर्ट कर लें। तो अब इधर आपको दो सर्कल नजर आते हैं, ठीक है। अब इसको आप एक्सट्रूजन दे दें, ठीक है, एक्सट्रूड कर दें। तो ये हमारे साथ 65 यूनिट्स है। यहाँ से डायग्राम से अब ये पता चलता है कि ये इस सेंटर से इस एक्सट्रूजन तक ये टोटल डिस्टेंस हमारे साथ 65 यूनिट्स है, ठीक है। तो ये अगर ये यहाँ से क्लियर है, ठीक है, 128 या इस सेंटर से ये वाला पोर्शन है तो ये टोटल कितना है, ये 193 है और इस सेंटर से यहाँ तक ये 128 है। तो अगर ये मैं 193 से ये 128 माइनस कर लो तो ये डिस्टेंस मेरे साथ आ जाएगा ये। तो ये हमारे साथ 193 माइनस 128 बराबर है 65 के। 13 माइनस 8 5, 18 माइनस 12 6, 65 आता है। तो यहाँ पे इसको मैं एक्सट्रूड करता हूँ 65, ठीक है। तो ये अंदर वाला क्योंकि होल है तो इसको मैं ज्यादा भी बनाऊँ बाद में मैं रिमूव करूंगा, ये कोई मसला नहीं करता है। ये अगर मैं डायमेंशन से ज्यादा भी बनाऊँ क्योंकि बाद में ये मैं रिमूव करता हूँ। तो प्रेस पुल कमांड में आ जाए, जो अंदर वाला सर्कल है अंदर वाला इसको सिलेक्ट कर दें, ठीक है, इसको एक्सट्रूड कर दें। ये आप अपनी मर्जी के मुताबिक 65 से ज्यादा दे सकते हैं, पर इसमें मैं 100 देता हूँ, ठीक है। अब दूसरा वाला जो बाहर वाला है ये मैं डायमेंशन के मुताबिक बनाऊंगा, ठीक है। इसका ये 65 है, ठीक है, मैंने एंटर कर दिया, ये मेरे साथ बन गया, ठीक है। अब ये अंदर वाला पोर्शन है, ये होल है, तो इस पोर्शन को मैं इस पोर्शन से और इस बड़े पोर्शन इन दोनों से मैं रिमूव करता हूं तो ये अंदर वाला हिस्सा एम्प्टी खाली हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं दोबारा यहाँ पे आपको अगर आप इस
कमांड पे आ जाए, यहाँ पे सॉलिड सब्ट्रैक्ट नजर आता है। सॉलिड इसका तरीका भी आपको नीचे नजर आता है, ठीक है। तो सॉलिड सब्ट्रैक्ट में आ जाए, इधर लिखा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। पहले वो सब्जेक्ट सेलेक्ट जो बड़ा हो जिससे आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये वाला मैं सेलेक्ट करता हूँ, और ये बड़े वाला पोर्शन ये वाला दोनों सेलेक्ट कर दिए, फिर एंटर कर दिया। अब जो हिस्सा आप रिमूव करते हैं वो सिलेक्ट कर दे, तो ये वाला मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है। तो ये आप सिलेक्ट कर दें तो ये खत्म हो गया, ठीक है। अब दोबारा इस 2D वायर फ्रेम को आप थ्रेड में कन्वर्ट कर लें। ये इधर होल बन गया है, लेकिन अगर इसको मैं रोटेट करें थोड़ा, तो यहाँ पे ये वाला ये पोर्शन है, ये पोर्शन हमें नजर आता है, ठीक है। ये पोर्शन, तो ये पोर्शन हम रिमूव करेंगे। इसके बहुत तरीके हैं, मुख्तलिफ तरीकों से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। एक तरीका ये है, ये जो नीचे ये वाला जो सर्कल है, ये वाला जो पहले मैंने बनाया था पहले पार्ट में, अगर इसको मैं सॉलिड कर दो, होल की जगह ये सॉलिड कर दो, और फिर इस ऑब्जेक्ट से मैं ये अंदर वाला ऑब्जेक्ट माइनस कर लो, तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं दोबारा इसको वायर फ्रेम में कन्वर्ट करता हूँ। अब आप इस वायर फ्रेम में आ जाए, ठीक है। ये वाला ये जो छोटा सर्कल है हमारे साथ, ये वाला, ठीक है। अगर ये वाला अभी सिलेक्ट हो गया, अगर इसको मैं सॉलिड बना लो, और फिर बड़े ऑब्जेक्ट से जो बड़े वाला है, बड़ा वाला पोर्शन, इसी में ये वाला माइनस कर लो, तो ये वाला हिस्सा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं प्रेस फुल कमांड की मदद से एक्सट्रूड करता हूँ। प्रेस फुल कमांड मैंने सेलेक्ट कर दिया, फिर ये मेरे साथ क्लिक कर दिया, फिर ये सिलेक्ट हो गया। अब ये मैं अपनी मर्जी, क्योंकि बाद में मैं रिमूव करूंगा, जो भी डायमेंशन में दे दो कोई इशू नहीं, ठीक है। अब ये बन गया, ठीक है। अब अगर मैं इस बड़े वाले पोर्शन से, इस पोर्शन से, ये पूरा एक पोर्शन है, इससे मैं ये वाला रिमूव कर लो, तो इसके साथ ये जो ज्यादा हिस्सा है जो मैंने आपको बता दिया कि मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, इसके लिए मैंने ये बना लिया। तो अगर इस बड़े पोर्शन से मैं ये अंदर वाला पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर लूँ, तो ये मेरे साथ होल बन जाएगा और वो एक्स्ट्रा पोर्शन खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आ जाता हूँ सॉलिड सब्ट्रैक्ट में, उस पर क्लिक कर दें, पहले ये वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर दें, ठीक है। अब एंटर कर दें, अब जो सब्ट्रैक्ट करते हैं वो सेलेक्ट कर दें, ये मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, एंटर कर दें, तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। अब अगर मैं दोबारा इसको शेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है, तो ये मेरे साथ खत्म हो गया, ठीक है। ये मेरे साथ खत्म हो गया, तो ये तीसरा पार्ट भी बन गया। अब चौथा हमारे साथ इधर एक वेज है, एक वेज जो आपको यहाँ पे नजर आता है, ये वेज, ठीक है। तो ये वाला मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो इसकी भी बहुत मुख्तलिफ तरीके, मुख्तलिफ तरीकों से आप इसको बना सकते हैं। इसका एक आसान तरीका ये है, अगर मैं यहाँ पे इस जगह पे इसको बना लूँ, तो बाद में इसको मूव कर सकता हूँ, ठीक है। अगर ये इस पोर्शन पे मैं बना लूँ, तो ये बाद में मैं इसको मूव कर सकता हूँ। तो मैं अपना यूसीएस को इस पोजीशन पे लाता हूँ, इसी पोजीशन पे मैं ये पोर्शन बनाता हूँ। ये प्रोफाइल जो करो ये ऑलरेडी बना है, इसके साथ ये जो प्रोफाइल है ये ऑलरेडी यहाँ पे बना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैं ये इसके डायमेंशन के मुताबिक ये बनाता हूँ, फिर मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे मूव करता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको रोटेट करके थोड़ा, ठीक है। अब मैंने अपना यूसीएस को यहाँ पे लाना है, यहाँ पे मूव करना है। यूसीएस आप बहुत एहतियात से मूव कर ले, इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जो चीज आप बनाते हैं वो एक्स वाई में बनाना है, जेड आपका तीसरा डायमेंशन होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ, जेड एक्सिस वेक्टर में, यहाँ पे मैं आ गया। अब यहाँ पे आई, यहाँ पे अभी इवन पॉइंट आ गया, इसको क्लिक कर ले, ठीक है। और इस आप जेड को इस डायरेक्शन में मूव कर ले, इसलिए इसमें मूव करता हूँ कि मैं पार्ट यहाँ एक्स वाई में बनाता हूँ, तो ये मेरा जेड होगा, ये जेड होगा, और ये, तो ये भी मैं जेड कर सकता हूँ, और ये भी, लेकिन इसके साथ बिल्कुल स्ट्रेट आ जाए, इस तरह ना हो कि ये गलत हो जाए आपसे, ठीक है। तो बिल्कुल स्ट्रेट आ जाए, इस लाइन के साथ बिल्कुल आप स्ट्रेट आ जाए, और ये आपका जेड डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो ये आपका जेड डायरेक्शन हो गया, ये आपका एक्स डायरेक्शन हो गया, और ये आपका वाई डायरेक्शन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपना ज्योमेट्री बना सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से इसकी जो लेंथ है ये वहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 93 यूनिट्स है। तो इस एक्स डायरेक्शन में मैं ये 93 यूनिट्स बनाता हूँ, ठीक है। तो लाइन एल में एंटर करता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा। अब आप जेड डायरेक्शन में आ जाए, ठीक है, जेड डायरेक्शन में, ठीक है, बिल्कुल ये जेड डायरेक्शन है। यहाँ पे आप 93 एंटर कर लें,
आवर 93 टाइप कर ले और एंटर कर ले। ठीक है, अब ऊपर ये आपको पता है ये 119 है, इस डायरेक्शन में 93, ऊपर ये 119 है, ये आपको पता है। इसका जो हाइट है ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये 119 है। तो यहाँ पे आप 119 और एंटर कर दें। ठीक है, ये वाला पोर्शन बन गया। अब यहाँ पे टेंजन है, इसको टेंजन है, तो यहाँ पे इसको मैं टेंजन बनाता हूँ। तो शिफ्ट या कंट्रोल को होल्ड कर ले, राइट क्लिक कर दें, यहाँ टेंजन पे क्लिक कर दें, तो यहाँ टेंजन आ जाएगा। टेंजन आ गया, तो जब टेंजन आ जाए तो वहां पे आप क्लिक कर दें। अब नीचे बिल्कुल स्ट्रेट और तो आपका ऑन होगा, बिल्कुल स्ट्रेट आप आ जाए। ठीक है, और एंटर कर लें। ठीक है, ज्योमेट्री बन गई, सिर्फ यहाँ पे एक लाइन एक्स्ट्रा बना है ज्यादा, और ये एक्स्ट्रा है। तो इन दोनों को मैं ट्रिम करता हूँ। ठीक है, तो टी आर और ये एज सेलेक्ट कर दें। तो आप अगर कंफ्यूजन हो तो इसको वायर फ्रेम में कन्वर्ट कर दें। कमांड में जाता हूँ, टी आर एंटर करता हूँ। अब ये एज सेलेक्ट कर दें और ये एज, अब एंटर कर दें और एक्स्ट्रा पोर्शन यहाँ से ट्रिम कर दें। ठीक है, ये ट्रिम हो गई। ठीक है, ड्रा कर दिया और फिर इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, फिर अब मैं इस ज्योमेट्री को ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए आप ये सेलेक्ट कर दें, ये लाइन सेलेक्ट कर दें, ये लाइन सेलेक्ट कर दें, ये लाइन सेलेक्ट कर दें, अब ये लाइन सेलेक्ट कर दें। ठीक है, जे एंटर कर ज्वाइन के लिए एंटर कर ले, ये ज्वाइन हो गया। ठीक है, अब इसकी थिकनेस मेरे साथ 12 यूनिट्स है। यहाँ से अगर हम देख लें तो इसकी थिकनेस हमारे साथ यहाँ नजर आता है, ये 12 यूनिट्स है। तो इसको मैं एक्सट्रूजन लेंथ देता हूँ, थिकनेस देता हूँ 12 यूनिट्स का। तो इसके लिए मैं प्रेस टूल कमांड एंटर करता हूँ, ये ज्योमेट्री सिलेक्ट कर दें। ठीक है, अब इसको आप इसका है हमारे साथ 12 यूनिट्स इसका थिकनेस मैंने दे दिया। ठीक है, अब एंटर कर दें। ठीक है, अब दोबारा आप शेडेड कर दें, तो हमारे साथ ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब ये इस सेंटर पे है, तो इस सेंटर पे मैं इसको मूव करता हूँ, तो मुझे पता है ये टोटल हमारे साथ 75 है, 75। तो 75 और ये 12 है। तो अगर इसका मैं मिड मालूम कर, इसको मैं मिड पे लाना चाहता हूँ, तो 75 से मैं 12 माइनस करूंगा और 2 पे डिवाइड करूंगा। तो 75 से अगर हम 12 माइनस कर लें तो इससे हमारे साथ आता है 63, और 63 को अगर हम 2 पे डिवाइड कर ले तो 31.5। मतलब इसको मैं मूव करता हूँ 31.5 डिस्टेंस पे, 31.5 डिस्टेंस पे अगर इसको मैं मूव कर लो तो हमारे साथ फाइनल शेप बन जाएगा। ठीक है, तो इस मूव कमांड में देता हूँ। ठीक है, इधर आया सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट को मैं मूव करता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये सिलेक्ट हो गया। अब मैं एंटर करता हूँ। अब देखा बेस पॉइंट, तो बेस पॉइंट मैं ये भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे मैं यून पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ तो शिफ्ट होल्ड कर ले, राइट क्लिक कर, अब यून पॉइंट पे क्लिक कर ले, तो इसका यून पॉइंट हमारे साथ आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप मूव कर लें। मैंने आपको बताया था कि 31.5 जेड डायरेक्शन में 31.5 पे मूव कर लें, 31.5 आप दे दें, एंटर कर दें, तो ये हमारे साथ मूव हो गया। ठीक है, अब इस ज्योमेट्री को आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो हमारे साथ फाइनल शेप बन गया। ठीक है, तो अब इसकी 3 व्यू भी हम बना सकते हैं। ठीक है, और फिर उसका प्रिंट भी हम ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों का असाइनमेंट भी होगा, तो इसलिए मैं आपको तरीका बताऊंगा। मैंने 3D बनाने का तरीका पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, आप इसकी व्यूज बनाते हैं, तो आप इधर इधर हम मॉडल में है। ठीक है, मॉडल से आप लेआउट में जाए, जब लेआउट में आ जाए तो आपके साथ ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल को आप डिलीट कर दें। ठीक है, यहाँ पे आप व्यू में आ जाए, व्यू में आप बेस में आ जाए। ठीक है, और बेस में फ्रॉम मॉडल स्पेस, मॉडल स्पेस में जब आप आ जाए
ठीक है, थोड़ा सब्र कर ले। ठीक है, तो हमारे साथ ये आ गया। सर आपने असाइनमेंट दिया है? ये आपका असाइनमेंट होगा, अभी तक नहीं दिया है लेकिन दूंगा। ठीक है, सर वो तो आपके असाइनमेंट पूरे नहीं होंगे। आप तो बातें ना करें, ठीक है, बाद में डिस्कस करेंगे। ये यस एग्जिट सर। कर ले। दूसरा व्यू आपका यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तीसरा व्यू आपका यहाँ पे बनेगा। 3 व्यू हो गई, और आइसोमेट्रिक व्यू आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये आइसोमेट्रिक मतलब फुल व्यू है। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके साथ आपकी व्यूज बन गए। ये 3 व्यूज है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। ठीक है, इस तरह आप ड्राइंग में, मैनुअल ड्राइंग में बनाते थे। हमारे साथ जब हमने 3D बना दिया तो आसानी से हमारे साथ इसकी 3 व्यू बन गई। अब ये इसका आइसोमेट्रिक व्यू है। अब आप इसको फ्रंट करना चाहते हैं तो उसकी भी तरीके है। कंट्रोल P में आप जाए, ये विंडो कंट्रोल P से ये विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से आप, ये लेटर है तो आप F4, अमूमन हम F4 पेज पे प्रिंट करते हैं, तो F4 पेज इसका लेंथ 210 × 297 है। ठीक है, तो F4 पेज, अगर ये ऑप्शन जब आप कलर पेज प्रिंट करते हैं तो इसके लिए हम मोनोक्रोम सेलेक्ट करते हैं। बाकी अगर आप इसी केस में हमारा कोई वो नहीं है तो आप डायरेक्टली इसकी, अगर ये नन भी हो तो फिर भी कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा F4 पे सिलेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ से आप कोई नाम देते, कोई भी नाम आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये PDF में आप कन्वर्ट कर ले, फिर प्रिंट करना आसान होगा। तो एडवोकेट PDF में जनरल डॉक्यूमेंट भी है, हाई क्वालिटी भी है, स्मॉलेस्ट फाइल भी है। तो मैं जनरल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करता हूँ, कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बाकी यहाँ पे लैंडस्केप पोर्ट्रेट है, तो लैंडस्केप में हम प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो आप इसको ओके कर दें। ठीक है, और इसको नाम दे दे, कोई नाम दे दे। इधर देखिए ड्राइंग 1 लेआउट 1। ठीक है, और इसका यही आप बाय डिफॉल्ट नेम या कोई और नाम आप यहाँ पे इसको दे दें, इसको सेव कर ले, तो आपके साथ ये इसका PDF बन गया। तो इस PDF से आसानी से प्रिंट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा तरीका है जो मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया।